ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। केंद्र ने गन्ने के लिए समुचित लाभकारी मूल्य 8% बढ़ा दिया है। वर्ष 2023-24 के लिए गन्ने का समुचित मूल्य 315 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे अब बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। संशोधित मूल्य इस वर्ष 1 अक्टूबर से लागू होगा। प्रधानमंत्री ने फैसले को ऐतिहासिक बताया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश भर के किसानों के हित में प्रत्येक संकल्प पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस कदम से देश के करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति की बैठक में वर्ष 2024-25 के चीनी सीजन के लिए चीनी मिलों द्वारा भुगतान किए जाने वाला गन्ने का समुचित और लाभकारी मूल्य तय कर दिया है। 10.25% की रिकवरी दर पर प्रति क्विंटल 340 रुपए मूल्य की मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का दुग्ध क्षेत्र 6% की दर से विकसित हो रहा है। ये 10 लाख करोड़ के वार्षिक कारोबार के वैश्विक औसत से बहुत अधिक है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात दुग्ध विपणन परिसंघ अमूल के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। भारत के डेयरी सेक्टर में 8 करोड़ लोग सीधे जुड़े हुए हैं। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो भारत में दूध उत्पादन में करीब 60% वृद्धि हुई है। दुनिया में डेयरी सेक्टर सिर्फ 2% की दर से आगे बढ़ रहा है, जबकि भारत में डेयरी सेक्टर 6% की दर से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के दुग्ध क्षेत्र की वास्तविक क्षमता के पीछे महिलाओं की शक्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमूल की सफलता महिला विकास का प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नए भारत का प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने आज मेहसाणा के ताराब में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज बनने वाली सड़कें और रेल मार्ग विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें भारत नेट का द्वितीय चरण गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड का शुभारंभ शामिल है। ये 8,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहुपक्षीय व्यवस्था में मौलिक सुधार पर बल दिया है। रायसीना संवाद में आज सुबह एक पैनल चर्चा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ तो इसमें लगभग 50 सदस्य थे। अब संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या इससे 4 गुना अधिक है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये स्वाभाविक है कि जब सदस्यों की संख्या 4 गुना अधिक हो चुकी है तो ये पुराने तरीके से काम नहीं कर सकता। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि परिणामों का अभाव ही संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता दर्शाती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज केंद्रीय संचार ब्यूरो, भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय RNI, न्यू मीडिया विंग और मंत्रालय के डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि भारत को विश्व में एक उभरती प्रतिभा के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा किए गए कई सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में 7वीं बार समन जारी किया है। श्री केजरीवाल को जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। पिछले 6 समन को गैर कानूनी बताते हुए श्री केजरीवाल निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।